बिहार में एसआईआर होने के बाद अब पूरे देश में एसआईआर शुरू होने जा रहा है। बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में तत्काल शुरू होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे 2026 में चुनाव है, और उसके बाद भी पूरे बाकी अन्य राज्यों में भी होगा। जब मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने कहा था कि लगभग 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, लेकिन अकेले बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर मिल चुके हैं। इसका मतलब पूरे देश में फर्जी वोटर की संख्या लगभग 7 करोड़ होगी, ऐसा मुझे अनुमान है। इलेक्शन कमीशन का भी यही मानना है कि लगभग आंकड़ा 5 करोड़ को पार करेगा। सवाल यह है कि भारत में इतने बड़े मात्रा में फर्जी वोटर क्यों हैं? दुनिया के सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर भारत में क्यों पाए जाते हैं? तो उसका जवाब है क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में। अब दुनिया के सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में क्यों है? क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है उसमें बहुत बड़े एरिया खुली हुई है। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो भी बहुत हद काफ़ी खुली हुई है। बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो भी काफ़ी कुछ खुली हुई है। आपकी म्यांमार की बाउंड्री भी काफ़ी कुछ खुली हुई है। पिछले 75 वर्षों में बाउंड्री को सुरक्षित करने के ऊपर गंभीरता के साथ काम नहीं हुआ। पिछले 10 साल में काफ़ी सीरियसनेस के साथ काम हुआ, लेकिन जिस सीरियसनेस के साथ पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने काम किया है बाउंड्री को सुरक्षित करने पे, अगर पहले हुआ होता तो अब तक हम चीन की दीवार जैसी एक दीवार बना चुके होते। आखिर चीन ने 21,000 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई थी, हमारी तो टोटल बाउंड्री मात्र 15,000 किलोमीटर की है। तो अगर हम हज़ार किलोमीटर भी हर साल बनाते तो 15 साल में 15,000 किलोमीटर बाउंड्री बना सकते थे, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारी सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मतलब वोट के चक्कर में लगे रहे, नोट के चक्कर में रहे, 2G घोटाला करते रहे, कोयला घोटाला करते रहे, कॉमनवेल्थ घोटाला करते रहे, अगस्ता घोटाला, तेल घोटाला, खाद घोटाला, पानी घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, सारे घोटाले करते रहे, लेकिन कभी इस पर सोचा ही नहीं कि हम भारत के किनारे किनारे हम भी चीन जैसी दीवार बनाएं। आते हैं विषय आधार पे। आधार जो यहाँ पे है वो सबसे मूल कारण है फर्जी वोट का। क्यों? क्योंकि आधार एक्ट ये खुद ही कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने भारत में रह जाए उसका आधार बन जाएगा। ये कानून खुद ही कह रहा है। इनफैक्ट इतने ज़्यादा फर्जी वोट भारत में मिलने का जो मूल कारण है उसका वो पहला कारण है ये आधार एक्ट। आधार एक्ट जब बनाया गया था तो ये सोचा भी नहीं गया था कि इस कानून का ऐसा दुरुपयोग हो जाएगा जो आज की डेट में दिख रहा है। घुसपैठिए बॉर्डर से अंदर आ जाते हैं, वहाँ बाउंड्री खुली हुई है, अंदर आ जाते हैं आराम से, और जहाँ बाउंड्री है भी थोड़ी बनी भी है वहाँ भी लेन देन करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, 2,000 रुपये देते हैं, अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही कानून खुद ही कहता है कि विदेशियों का भी आधार बन सकता है, इसलिए घुसपैठिए कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, पार्षद प्रधान से एक चिट्ठी लिखवाते हैं कि हाँ भैया हम 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं, और उनका आधार बन जाता है। और जैसे उनका एक डॉक्यूमेंट बना आधार, उस आधार को लेके वो चले जाते हैं नगर निगम में और वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, फिर 2,000 रुपये देते हैं, वो राशन कार्ड बनवा देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है आरटी ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया फिर पार्षद प्रधान के पास आते हैं, बोलते हैं कि तुम हमारे माई बाप हो, हम तुम्हें वोट करते रहेंगे, हमारा वोटर आई डी में नाम जुड़वा दो, और वोटर आई डी में नाम जुड़वा देता है। इस तरीके से घुसपैठिए पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी भारत में आते हैं, 10 से 15,000 रुपये में 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। और जब उनके पास 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो केंद्र सरकार की सभी गरीबी वाली योजना है उसका फ़ायदा उठाते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का भी फ़ायदा उठाते हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं, मुफ्त में राशन लेते हैं, मुफ्त में लोन लेते हैं, मुफ्त में वजीफ़ा लेते हैं, सारी योजनाओं का फ़ायदा उठाते रहते हैं। 10 से 15,000 रुपये लगाते हैं और साल भर में लगभग 5 लाख रुपये का फ़ायदा उठा लेते हैं। अब ये SIR होगा तो क्या होगा इसको समझिए आप। क्या SIR होने से 100% फर्जी वोट कट जाएगा? मेरा मानना है जो भारत के अंदर के फर्जी वोट हैं वो तो कट जाएंगे, लेकिन घुसपैठियों के 100% वोट नहीं कटेंगे। भारत के अंदर के फर्जी वोट क्या मतलब? जो लोग मर गए फिर भी उनका वोटर आई डी में नाम चल रहा है, जो लोग शिफ्ट कर गए कहीं और नौकरी के लिए उनका भी वोटर आई डी में नाम चल रहा है। पता चला 2 जगह से जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे वोटर आई डी में नाम है, और जहाँ गाँव के रहने वाले हैं वहाँ भी उनका वोटर आई डी में नाम है। उदाहरण के लिए बिहार या बंगाल या असम के लोग मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, अहमदाबाद चले गए, बेंगलोर चले गए, लेकिन वो जाने अनजाने में अपना जो गांव का वोटर आईडी था उसको नाम नहीं कटवाया, और जहां गए वहां रहने लग गए, वहां वोटर आईडी में और नाम जुड़वा लिया। तो ऐसे भी केस हैं, बिहार में भी ऐसे थे, बंगाल में भी था। खतरा हमारे लिए वो नहीं है कि जहाँ पे भारत के लोगों का 2 जगह से नाम है, भारत के लोग में कोई मर गया है फिर भी उसका नाम चल रहा है, चलिए वो तो कट जाएगा। सबसे बड़ा खतरा है जो घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जुड़ गया है, और घुसपैठ का मूल कारण मैंने आपको पहले बताया, घूसखोरी। और घूसखोरी का मूल कारण है ये घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जो फर्जी आधार बनाते हैं उनको भी पता है कि अरे यार जब 2G घोटाले वालों का कुछ नहीं हुआ, कोयला घोटाला करने वालों का कुछ नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाले वालों का कुछ नहीं हुआ, तो मैं 2,000 रुपये में आधार बना दे रहा हूँ तो मेरा क्या होगा? तहसील के दलाल को पता है, तहसील के बाबू को क्लर्क को पता है, अच्छा जिन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया, 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया, जब उनको फांसी नहीं हुई, उनको कुछ नहीं हुआ,
तो हमको क्या होगा, लाओ हम भी इनका राशन कार्ड बनवा देते। ऐसे आरटीओ ऑफिस के क्लर्क, आरटीओ ऑफिस के दलाल जो बना रहे बैठे बैठे, उनको पता है कि बांग्लादेशियों का, ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या, ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, लेकिन उनको 2-4 हज़ार रुपये मिल जाता है, वो भी बैठे बैठे। तो ये पैसे के लालच में, भ्रष्टाचार के कारण जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, सबसे बड़ा खतरा यही है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है। लेकिन घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। और न जाने का मूल कारण यह है कि उनको पता ऐसा यहाँ कोई कानूनी नहीं है जो घुसपैठियों को उठा के 10-20 साल के लिए जेल में डाल दे या घुसपैठियों के मददगारों को जेल में डाल दे। पार्षद प्रधान घुसपैठियों की वोट लेने के लिए इसलिए अपने उस पर लेटर हेड पे लिख देते हैं कि 6 महीने से रह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कोई जघन्य अपराध है नहीं। आधार बनाने वाला इसलिए आधार बना देता है कि उसको भी पता है कि फर्जी आधार बनाना कोई जघन्य अपराध नहीं है। राशन कार्ड वाले को पता है कि फर्जी राशन कार्ड बनाना जघन्य अपराध नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले को पता है कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना गंभीर अपराध नहीं। ये जो लोन दे रहे हैं, वजीफा दे रहे हैं, उनको भी पता है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो उनका कुछ कर सके। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि एसआईआर सफल हो, तो सबसे पहले भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, जैसे चीन में है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में यही सड़ा हुआ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा होती है। और ऐसा घटिया कानून है कि 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वालों को भी आजीवन कारावास नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वालों को भी आजीवन कारावास नहीं हुआ। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करने वालों में भी जो उसमें शामिल थे अधिकारी, किसी को 3 साल की सजा हुई है, किसी को 2 साल की सजा हुई है, किसी को 4 साल की सजा हुई। ऐसा सड़ा हुआ कानून। तो इस सड़े हुए कानून के रहते रहते एसआईआर 100% सफल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है, बाबू पूरी कोशिश करेंगे, कलेक्टर डीएम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एसआईआर कौन करेगा? अल्टीमेटली एसआईआर करेगा लेखपाल, पटवारी, चपरासी, जो सी ग्रेड के एम्प्लॉई होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी, वही तो जाएंगे। और जब उन्होंने ही डॉक्यूमेंट बनवाया है तो वही डॉक्यूमेंट से कैसे नाम निकाल देंगे? अल्टीमेटली किसी, मान लीजिए खाली स्थान पे घुसपैठिए रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उनका नाम जुड़वाया किसने? प्रधान ने। वो प्रधान उनका नाम क्यों कटवाएगा? उनका डॉक्यूमेंट किसने बनाया? वहीं के लोकल ग्राम पंचायत सदस्य ने। वो उनका नाम क्यों कटवाएगा? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ चुका है। और वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि कानून सपोर्ट नहीं कर रहे। आधार एक्ट खुद ही कहता है कि विदेशियों का घुसपैठियों का आधार बन सकता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कहता है कि किसी को आजीवन कारावास, फांसी होगी नहीं, चाहे जितना भी कर लो। बीएनएस में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी अपराध है, लेकिन ये भी कोई जघन्य अपराध नहीं। तो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी करने वालों को भी कुछ नहीं होगा, फर्जी एफिडेविट फाइल करने वालों को भी कुछ नहीं होगा। एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में फर्जी एफिडेविट पकड़ा गया। जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अपने समर्थन में बिहार से डॉक्यूमेंट दिखाया, वो डॉक्यूमेंट ही फर्जी था, वो एफिडेविट फर्जी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माफ कर दिया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि फर्जी एफिडेविट फाइल बनाना भी कोई अपराध नहीं। जो नोटरी है तहसील में, आप जाइए, वो ना आपको जानता है ना कुछ करता है, जो मन चाहिए आप 100-200 रुपये दे दो, जो मन कर, जो आपको चाहिए वो लिख के दे देगा, नोटराइज कर देगा, आपकी मुहर लगा देगा। और जब आपका नोटरी बन गया, एफिडेविट बन गया, उसको आप जैसे यूज़ करते रहो। इसलिए कहता हूँ, इस देश को अगर बचाना है, भारत को सुरक्षित करना है, हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार करने को और भ्रष्टाचारियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। घुसपैठ करने को और घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को साल भर के अंदर सजा देना पड़ेगा। साल भर के अंदर उठा के इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करना पड़ेगा। साल भर के अंदर इनकी सिटीजनशिप खत्म करना पड़ेगा। तब कानून का खौफ पैदा होगा। नहीं तो जैसे असम में एनआरसी फेल हो गई, ऐसे बाकी स्थानों पे एनआरसी फेल होना शुरू हो जाएगी। पता चला बंगाल में एसआईआर फेल हो गया, पता चला तमिलनाडु में एसआईआर फेल होगा। अगर हमने भ्रष्टाचार को नहीं रोका और घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, तो ये एसआईआर 100% सफल होगा, इस पे हमें संदेह है।